तो लाइट का ज्यादा प्रॉपर्टी लिखते जाओ मेरे साथ, लाइट का कितना सारा प्रॉपर्टीज होता है। तो चलो, ये तूने बताया, बिल्कुल सही बताया, गलत नहीं बताया। लाइट पता है सबको, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिससे हम क्या करें, चीजों को देख पाते हैं। लिखो, इसका प्रॉपर्टी लिखना है मुझे। जो हमें हेल्प करता लाइट किस चीज में, स्टार्ट करो। अब आते वो सवाल की, तो मैं क्या करूंगा ना, कुछ भी लिखते टाइम दिमाग में रहता है ना, आंसर सजाना है एक एक चीज पे। अब आते अगले सवाल की तरफ, जिसका पूछा तुमसे मैंने थोड़ा सा। तो तुमने सुना है लाइट क्या, मैं बताऊं लाइट का प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है। चलो लिखते हैं थोड़ा थोड़ा सजा सजा के। ये बोर्ड एग्जाम पता है, प्रेजेंटेशन स्किल बहुत मैटर करता है। और लिखते चलो अपना अपना, स्टार्ट कर दो। चलो, तुमने सुना है, बिल्कुल सही सुना है, गलत नहीं सुना है। चलो, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, जानते हो? अब देखो, अब मैंने एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर दिया नहीं। देखो तुम सुन, जो वेव ड्यूअल सुना वो अलग चीज सुना रहा हूं, वो भी पता दूंगा। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं लाइट को। तुमने स्कूल में लाइट अगर पढ़ा भी होगा तो इस वर्ड का स्टैंडर्ड वैल्यू है, जानते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट पढ़ा है स्कूल में, सर ने वर्ड यूज किया ही नहीं। ये रियल लाइट को क्यों क्यों बोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी तो बहुत पहले किसी ने बोला था लाइट को मीडियम नहीं चाहिए, इस बात को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है बाबू लाइट को, लाइट में तीन चीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव, तीनों 90 डिग्री पे चलता है। सब लिख दूंगा अभी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं लाइट को। तुमने पढ़ा है कभी 9th क्लास में लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, उस तरह का एक वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो बताओ, अब लिखो, समझ गए? अंतर है भाई बहुत ज्यादा। ये कहोगे ये सर स्टैंडर्ड वर्ड क्यों लिखा हूं? बोर्ड में जाओगे ना, स्टैंडर्ड वर्ड लिखने का नंबर मिलता है, कीवर्ड्स रैंक होता है कॉपी में। और तुम एसचन कोई किताब पढ़ोगे, स्टैंडर्ड किताब एस सी वर्मा इस राइटर का, वो ये सब वर्ड यूज करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब कहोगे इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है कि लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए। चलो, अब क्लास 12th में जाओगे ना, तुम जो रे ऑफ वेव बोले ना, वो क्लास 12 से बन जाता है चैप्टर, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, 12th के फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। तो आराम से लिखते चलो, बस इतना याद रखना ना, कोई जो लिख के देगा उसका वैल्यू कर लेना। क्या तुम कोई भी इंडिया का किताब कुछ ही पढ़ने पे डिपेंडेंट हो सको। और तुम 10th स्टैंडर्ड में कुछ लिखते हैं फिर आगे देखो, तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखना है ना, कोई पूछेगा कि कहां से वर्ड लेकर आते, और डीप में पूछेगा। याद रखना तीन चीज। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड सुने हो? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज के अबाउट। मैग्नेटिक फील्ड तुमको 10th नहीं पढ़ना है, मैग्नेट फील्ड लगाता है। याद रखना एक चीज, इसमें तीन चीज ऐसे चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड वाई में, वेव चलेगा जेड में। ये लाइट है। और याद रखना लाइट में, ये सब लिख देता हूं मैं 2 जाके, जैसे किसी कॉपी में छपता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है तुमको चैप्टर 10th में, इसे पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन। लाइट कैसे चलता है तुमको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बोलते हैं। ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। और बता दूं डेप्थ में, तुमने स्कूल में पढ़ा हो, तुम्हें ये नहीं, तुम्हें ये लाइट कैसे चलता है, तो लाइट ऐसे दिखता है। रियल लाइफ में लाइट का बात करो ना, लाइट ऐसा दिखता है बाबू, ऐसे चलता है लाइट। ये होता है लाइट का डायग्राम। ये तुम कभी स्टैंडर्ड किताब पढ़ो ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड को एम से नहीं वो बी से लिखा जाता है, याद रखना, ये 12th में भी साथ देगा। ये मैग्नेटिक फील्ड वाई में, तो वेव चलेगा जेड में। वो तुमने सुने हो ट्रांसवर्स वेव, कभी 9th में पढ़े हो? ऐसे वेव देखे हो? मीडियम चला ऐसे एक्स में, पार्टिकल चलता है वाई में, ऐसे चलता है ऊपर नीचे, उसी तरह का समझ लो कहानी थोड़ा सा। और देखो तीनों 90 डिग्री में दिख रहा है, ऐसे वेव चलता है लाइट। ये है लाइट का डायग्राम।
इसको बोलते हैं वेव प्रोपगेशन। अब तीनों में वो तुम सब चीज लिख देते, तीन में क्या क्या है। ये वो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ये ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड को याद रखना, मैंने बी से क्यों लिखा है, जब क्लास 12th में जाओगे ना तब इसको बी से ही डिनोट किया जाएगा। 10th में ही पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड, बी से ही किया जाता है वो, एम से नहीं करना है। अभी तक कहां समझ में आए, तीनों 90 डिग्री पे होता है, बस याद रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम में छिपा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेव, तीनों 90 पे होता है लाइट में। एक और लिखते हैं प्रॉपर्टीज। और लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 इंटू मीटर पर सेकंड। इसको किस सिंबल से नोट करते हैं, किस सिंबल से, तुमने स्पीड से ही बताया लाइट का, किस सिंबल से नोट करते हैं लाइट की स्पीड को, स्मॉल सी। ये सब किताब में मिलेगा भाई, किताब में सब है, लिखते जाओ भाई। चलो, तो मेरा कहना है एक वर्ड थोड़ा भी तुम भूले, क्यों भूले, नंबर 90 प्लस थोड़ी आएगा। स्पीड सबसे तेज होता है वैक्यूम में। वो किताब में आगे पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की चीज आएगा कभी, वहां सी यूज किया जाता है सिंबल में। चलो याद रखना, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, सी से दिखाता है लाइट की स्पीड को। चलो, लाइट रे होता है कि नहीं, होता है तो क्यों होता है, पता होता है, मुझे पता है, खुद पूछ दिया मैंने, क्यों होता है, क्यों होता है, रे होता है, तुम पहले बता रहा हूं रे होता है, क्यों मैं बात कर रहा हूं क्यों होता है। जानते हो रे होता है, तुम स्कूल में पढ़े हो रे होता है, लाइट होता है तो क्यों होता है, बस साइंस का दुनिया में रीजन चाहिए, लिखो बताते हो भी। तुम्हारा गलती नहीं भाई सब चीज का, तुम नहीं बता पा रहे हो ना कि तुम ऐसे सिस्टम में पढ़े हो जहां किसी को, जैसे मैंने 8 किसी बच्चा से पूछा था एक्स का पावर 0 1 कैसे आता है, तो उसने बोला कि इसको याद किया जाता है, मैंने उसको लाकर दिखा दे 0 कैसे आता है 1, क्योंकि उसको हम रीजन देखो, सुनो लाइट का प्रॉपर्टी रे उसको क्यों बोलते हैं, तो मैथ में रे ड्रॉ किए हो, चलिए लिखो बता, रे रे का क्या होता है मैथ्स में, रे ऐसा होता है, सन ऐसा है क्या, सनलाइट आ रहा है, अब रे दिख रहा है कुछ, और रे ऐसा होता है मैथ्स में ना, एक इंड क्या होता है, फिक्स होता है, दूसरा इंड कहां जाता है, वही तो दिख रहा है, देखो तो यहाँ लाइट जल रहा है, सोर्स तो फिक्स है ना, लाइट कहां तक जा सकती है, जहां तक वहां जा सकती है, इसलिए इसको रे भी बोल सकते हैं। देखना कभी किताब पढ़ोगे यार, क्यों बोल दो, किताब तुम पढ़ोगे स्कूल सर पढ़ा दूंगा, लाइट रे बोलते होंगे बार बार, रे वर्ड यूज करो सर, लाइट रे बोलते होंगे इसलिए रे यूज करते हैं सर। तो आराम से लिखो, मैं डेप्थ का बात कर रहा हूँ नॉलेज का। चलो, लाइट को एक रे बोलते हैं, कोई पूछे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका सोर्स फिक्स है। एकदम शांत और आराम से लिखते जाओ, तीसरे चैप्टर और मजा आता है लिखने में। इसका सोर्स फिक्स होता है और लाइट इंफिनिटी तक जाता है। तो और लिखते हैं कुछ कुछ, और तुमने जो बताया वो भी लिखने जा रहा हूं, चलो सही है, वो भी सही था। लाइट स्ट्रेट पाथ पे चलता है, इसको कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, स्ट्रेट पाथ पे चलता है, तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो, कौन सा प्रॉपर्टी होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। चलो चलो चलो, तो ये भी हो सकता है तुम पढ़े होगे ना और किसी ने बता दिया, तुम दिमाग उतना थोड़ी रहेगा, वो सजा के लिख देते हैं भाई, तुमको हेल्प मिलता है। चलो, हर छोटी छोटी बात लिख लो मेरे साथ। इसको बोलते हैं इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है
रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर वर्ड का मतलब होता है स्ट्रेट मोशन। चलो देखो एक और चीज, जब लिख लोगे तुम्हें एक कंसेप्चुअल चीज बताना है। तो लिख ले एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं कुछ कंसेप्चुअल, उसको बताते टाइम तुमको कुछ एक गलती ना कर, तो उसको लिख लो, तो बताते और रीजन टेक्स्ट में और कुछ लाइट के बारे में कहानी। स्टॉप चाहिए नॉलेज का, तुम कंसंट्रेट करके लिखो। बाकी तुम कोई भी किताब पढ़े होगा ना घर पे फर्स्ट स्टडी, ऐसे उसमें भी तुम नहीं लिखा हुआ है जो तुमको लिख के दे रहा हूँ इस मतलब कुछ कुछ चीज। तो एक और प्रॉपर्टी, लाइट को बोला जाता है ट्रांसवर्स नेचर का। ये बात सुने हो कभी? सुना है तो क्यों बोलते हैं? पर लिख लो, बताता हूँ रीजन। देखो रीजन तो क्यों बता रहा हूँ, अगर मैं तुमको एक वर्ड बोल दूंगा साइंस में तो तुम उसकी बात को, जिसका जवाब है उसका जवाब ले लो। तुम बात को रटो नहीं, चीजों को जहां जवाब है। पर यार मैं ट्रांसवर्स नेचर लिखूंगा, वेव नहीं लिख दूंगा। यही बात गलती कुछ बच्चा वेव समझ लेता है। वो ट्रांसवर्स नेचर क्यों, जवाब पीछे छिपा है। तो मैंने कुछ दिन पहले ऐसे बनाया है, देखो तो। पर तुम नाइन्थ में ट्रांसवर्स से ऐसा पढ़े हो क्या? ये ट्रांसवर्स से पढ़े हो नाइन्थ में ऊपर नीचे? देखो मैंने बोला ट्रांसवर्स नेचर का है, ये स्टैंडर्ड राइटर लिखता है। देखो नेचर क्यों, देखो नेचर मैंने यूज किया है क्योंकि ट्रांसवर्स वेव नहीं है। ट्रांसवर्स वेव तुमने पढ़ा है नाइन्थ क्लास में, उसको क्या चाहिए? मीडियम। लाइट को तो मीडियम नहीं चाहिए। देखो ट्रांसवर्स नेचर करने का मतलब, अब तो सब ऐसे किया था मैंने, ऐसे ड्रॉ किया था, तो लाइट लग रहा है ट्रांसवर्स वेव जैसा दिख रहा है। ट्रांसवर्स नेचर लेके ट्रांसवर्स वेव नहीं है, इस बात को याद रखना। नहीं तो गलती से तुम गलत सुना दोगे या गलत लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। तुम कितना लिख के दे रहे एग्जाम में, दो तीन डिफरेंस पूछता है प्रॉपर्टी, नहीं पूछता स्कूल पेपर में कभी। जो तुम्हें अच्छे से याद हो वही लिखना एग्जाम में, ज्यादा मत लिखना। अगला प्रॉपर्टी, ये एक तरह का होता है ट्रांसवर्स नेचर का। और याद रखना, एक वर्ड लिख देता हूं मैं तुमको, इतना सजा के लिख रहा हूं, गलती से वेव मत लिखना, गलत हो जाएगा। आप एटलीस्ट लाइट का आइडिया होगा, तो आगे चलते हैं, लिखने में बहुत लिख सकते हैं। लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, में हर मीडियम अलग में स्पीड होता है। इतना तो बहुत हो गया लाइट के बारे में। बिना बोले लिखो सीरियस मोड में, और वो चीज मत करो सीरियसनेस। क्यों बोलो सीरियसनेस ना, फिर तुम्हें ही पता है जो लिख रहा है इंसान वो सही लिख रहा है, जब डिटेल लिख रहा है। तुम जिस भी स्कूलिंग सिस्टम में हो, तुम मेरे चैलेंज लगवा लो, या तुम खुद भी पढ़ के देख चुके हो, बहुत अंतर है। फिर वो तुम क्यों सर से सब किताब पर बात कर रहे हैं, बस रीडिंग लगाते रहे कुछ लोग, बस इसलिए। मैं तुम्हारा बच्चा बन के बोल रहा हूँ, कुछ भी एकदम शांत दिमाग से लिखो, एकदम ठंडे दिमाग से, ऐसा लिखो ऑन द स्पॉट याद हो जाए। मैं स्टॉक बढ़ा रहा हूँ लाइट का खाली, बस थोड़ा सा आइडिया। और इतना लाइट अब चलते थोड़ा आगे, रिफ्लेक्शन। जो तूने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक लाइट गलत हो गया, सुनो और बोलो, और क्यों ट्राई करेगा? मुझे एक वर्ड चाहिए। रिफ्लेक्शन लाइट जो लिख रहा लिखो, जो लिख लिखा एग्जैक्ट आंसर बताओ। एग्जाम में तो परफेक्शन चाहिए ना, तुम्हारे डिफिनेशन में एक वर्ड छूटा था आगे वाला, वही चाहिए था मुझे। और लाइट जब पढ़ते हैं स्टैंडर्ड एग्जाम फिनोमिना पढ़ाया जाता है, सुने हो? द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। कहोगे फिनोमिना से क्या हो जाएगा? अच्छा इंसान आधा नंबर काट देगा, क्योंकि लाइट हमारा नेचर का गिफ्ट है ना, इसमें प्रोसेस नहीं लिखते, फिनोमिना लिखते हैं। मैं इस वर्ड का बात कर रहा हूं भाई, एग्जाम में नंबर कटता है। तुम किसी भी किताब को पढ़े आज तक 8 तक में भी सब ने फिनोमिना वर्ड लिखा है, वही लिखना होगा। अब वो इस चीज में तुम काम कर लिए ना कि मेरा एक वर्ड गलती हो रहा था, वो भी गलती ना हो, ऐसा अगर कर लिया तो शायद नंबर आ जाएगा। जैसे कभी तुमसे पूछे ना लाइट में, शायद नहीं सच में आएगा उसके बाद तो। कोई तुमसे पूछे लाइट चैप्टर में, कोई डिफिनेशन पूछे ना, सबसे पहले काम फिनोमिना वर्ड लगाना, क्योंकि नेचर का गिफ्ट है।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमिना है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। कब से मीडियम में जाएगा? लाइट किससे टकराएगा? एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब अच्छा लग रहा है ना। प्लेन स्पेयर भी तो हो सकता है। प्लेन कैसे बोलते? स्पेयर भी तो हो सकता है। स्पेयर सरफेस ज्यादा अच्छा क्या लिखो? सब लिखो कोई भी शाइनिंग है, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिखो जिस टकराता है। ये सब तूने पढ़ा है 8 क्लास में। अभी कुछ आसान लगे शुरू को, बहुत आसान है। ये तो किसी को आता ही नहीं होगा। 2 लॉ होता है इसका। क्या होता है? हाउस एंगल को बोलते क्या है? एंगल रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक और लॉ। 2 लॉ था ना। एग्जैक्ट आंसर याद है? देखो बता तुम सही रहो। देखो एग्जाम में जाओगे परफेक्ट आंसर खोजेगा कोई ना। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन सेम। ठीक है, हो जाओ। तो तैयारी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर का। एक इंसान का एक वर्ड गलती नहीं होना चाहिए। इस चीज पे काम करोगे ना तब नंबर आएगा। नहीं तो एग्जाम में होता है कि हर बच्चे का आंसर सही है, लिखता सब वही, प्रेजेंटेशन स्किल का अंतर हो गया, नंबर अलग आ गया। रिफ्लेक्शन का 2 लॉज। किताब में सबसे पहला लिखता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन सेम प्लेन। इस का मतलब क्या होता है? ऑल लाई इन सेम प्लेन। तुमने पढ़ा होगा 8 में। इसका मतलब पता है? लिखो, तुमको मतलब बताते हैं। एक ही प्लेन का मतलब वो सारा का सारा एंगल इसी बोर्ड पे या कॉपी में तुम्हारे ड्रॉ हो जाएगा। सेम प्लेन हो गया। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और लिखते हैं आगे। और सेम प्लेन का मतलब सिर्फ इतना समझना ना कि तू अपने कॉपी पे या मैं इस बोर्ड पे सारा डायग्राम बना दूंगा, वो सेम प्लेन हो गया। प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। दूसरा, एकदम इंटरप्ट मत करो। वो पता है बाद लिखे तो पता है इंसान आगे से ही कमजोर होता है। हाँ देखो सेम प्लेन का मतलब क्या होगा। देखो अब होने क्या वाला है, मैं रे डायग्राम बनाऊंगा थोड़ा सा। मैं कहां बनाऊंगा? इस बोर्ड पे। तुम बनाओगे अपने कॉपी पे। तुम्हारा कॉपी 2 एक्सिस का एक्स और वाई है, ये भी एक्स वाई दिख रहा है, इसी को सेम प्लेन कहते हैं। प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन। कभी ऐसा नहीं होना कि ऐसे नहीं दिख रहा है, जेड एक्सिस नहीं आएगा। और ज्यादा अच्छा इसको ऑलवेज लिखना, आई आर के ऑलवेज इक्वल होता है। और लिखो, लिखते सुनना। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और डायग्राम तुम पढ़े होगे 8 में। ये डायग्राम तुम्हें आता होगा 8 में। ऐसे डायग्राम पढ़े हो ना कि रे है, मिरर है, ऐसे रे आता है, ये ऐसे जाता है। और 8 में तुमने ऐसे पढ़ा होगा। ये डायग्राम तुमने 8 में पढ़ा होगा अच्छे से। ये डायग्राम जो था 8 में, वही डायग्राम जा रहे ड्रॉ करने। ऊपर लिख लिए थे ना।
ओके, तुमने ये डायग्राम पढ़ा हुआ किताब में। इस रे को क्या बोलते हैं? गलत है भाई, रे पूछा था, एंगल सुना रहे हो भाई। इंसिडेंट रे। हाँ, इंसिडेंट रे ना, तो एंगल तो बाद में आएगा। रिफ्लेक्टेड रे, तो ये सब डिफिनेशन आता थी, सब नहीं लिखा है, आगे भागेंगे। ये नॉर्मल, ये एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस। आई इंसिडेंट रे को डिफिनेशन पूछता नहीं, लिखना बेसिक चीज है। इंसिडेंट रे क्या होता है? जो रे मिरर पे गिरता है। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? जो रिफ्लेक्शन के बाद बनता है। और इस आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रे कहलाता है रिफ्लेक्टेड रे। ये कहलाता है एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? वो को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट सेंस क्या होता है? जहां पे इंसिडेंट रे आता है, रिफ्लेक्टेड रे आता है, नॉर्मल, तीनों मिलते हैं, कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन। तो थोड़ा सा और लिखते हैं रिफ्लेक्शन का टाइप, चलते हैं। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और आगे पहले तो एक चीज और लिखते हैं, रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है। वो इस सब का डेफिनेशन तो बेसिक नहीं लिखा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का आंसर। और इतना लिखो तो दोनों सब रुकते हैं, फिर चलते हैं थोड़ा सा। रिफ्लेक्शन का दो टाइप होता है। रेगुलर और इरेगुलर भी लिखे जाते हैं। रेगुलर का और इरेगुलर। तो थोड़ा सा और लिखते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और लिखते चलते हैं। तो मैं दिमाग में चल रहा है, इस चैप्टर्स को बहुत डिटेल लिखना है। इसे न्यूमेरिकल है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी। और इतना लोग थोड़ा हटा के चलते हैं। अब रिफ्लेक्शन का दो टाइप होता है। तुम्हें कहीं पढ़ा है रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? और स्मूथ होता है, और पूछा रेगुलर कैसे आगे? पहला वर्ड से स्मूथ होता है क्या रेगुलर? एट में था ही सब चीज लिख रहा है। प्रॉब्लम है कि तुम एट भूल रहे हो। इरेगुलर में रखोगे, ठीक है। आगे रेगुलर क्या होती है पूछो ना, बताओ। पहले लिख लो, बता, लिख लो, अटैक बताते हैं। साइनिंग तो सब होता है। देखो डायग्राम बनाएंगे, देखो मैं कुछ नहीं कहूँ, डायग्राम में तुम्हें याद आ जाएगा। जो लिख लो, पूरा हटा के बताते डायग्राम। ड्रॉ कर दिए, पता नहीं चला, लिख लो, वो बताते हैं। चलो, जब नहीं पता तो गेस करे क्या फायदा? गेस करने फायदा नहीं। और याद, मैं ये सोचता हूँ ना, हर एक छोटा सा बात भी तुमको लिखवा देने का। इसलिए देखो, इसलिए अगर तुमको बता के छोड़ दूंगा, ये होता है ना, देखो तुम आगे जैसे पढ़ो पीछे भूल सकते हो। हर एक छोटा छोटा बात है ना, एकदम बच्चा वाला चीज भी तुम बता देता हूँ, इस चीज के लिए लिखवा रहा हूँ भाई। और लिख लिया ना इतना, इसको हटा के थोड़ा सा और चलते लिखने। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पूरे को हटा देते हैं, सब जगह खाली करते हैं, पूरा ब्लैंक करके लिखते हैं। लिख लिख लो, लिख लिए ना। चलो, अब तो दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसका डिफिनेशन से पहले तुमको एक डायग्राम बनाते हैं, तुमको डायग्राम याद दिला देगा, तुम कहीं पढ़े हो। तुमने ये डायग्राम देखा है क्या? जो डायग्राम बना रहे थे तुमको तुरंत याद आ जाएगा। मैं तुमको पहले डायग्राम में बनाया था, तुमको तुरंत याद आ जाएगा। रेगुलर में क्या होता है? पैरेलल लाइन आता है इंसिडेंट रे, पैरेलल जाता है आपका रिफ्लेक्शन। तो कब ये डायग्राम देखे हो क्या 8 क्लास में? अब याद आ गया, 8 में ये डायग्राम था।
ये पैरेलल दिखना चाहिए, वो याद आया? ये स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ सरफेस को होता है, इंसिडेंट रे क्या है? पैरेलल। वो पैरेलल लाइन कहां से आता है? इंफिनिटी से आता है। दो लाइन पैरेलल लाइन कहां जाकर मिलता है? इंफिनिटी पे। इसे वो ये जो डायग्राम बनाया मैंने, इंसिडेंट रे क्या है? पैरेलल। वो ये पैरेलल इंसिडेंट रे है। ये तुम्हारे नॉलेज के लिए लिख रहा है भाई, तुमको आना चाहिए सब चीज। इंसिडेंट रे पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है? ये पैरेलल है, पैरेलल पैरेलल दिखना चाहिए अच्छा खासा। ये भी पैरेलल है बाबू। ये भी पैरेलल है। तो आप समझ गए रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको जो बता रहा हूं समझ समझ लिखते जाओ भाई, तुम ये भी लिखा हो खूब खाते का। ये तुमने किताब में देखा होगा डायग्राम, अब याद आया होगा। इरेगुलर को और क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखो तो जैसे मैं बोल रहा हूं, किसी ने पढ़ा तुरंत दिमाग ऐसा ही किताब में था, लेकिन मेरा ये कहना है कि तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्यों नहीं आ रहा है? वो नहीं आ रहा है क्योंकि किसी ने पढ़ा भी एक बार दो बार पढ़ के रख दिया। यही जिस दिन दूर कर लोगे ना, शायद नंबर तुम्हारा हमेशा आने वाला है। यार मैं जो भी बात करता हूँ, 90+ वाला बच्चा बन के बात करता हूँ, इसलिए उस चीज का बात करो तो हर बच्चा भूलेगा। बस भूलना बंद करे, कुछ उसको पढ़ना स्टार्ट करे रोज रोज, और थोड़ा सा लिख के रुक रहे हो तो दे रहे हैं पॉज रिवीजन के लिए। वो ये सरफेस क्या हो गया? रफ हो गया। कैसा भी सरफेस, यहां क्या बनाओगे? इंसिडेंट रे आएगा पैरेलल, और याद है आप देखो तो और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? नॉन पैरेलल। किसी भी मतलब जिगजैग पाथ फॉलो कर सकता है वो। अब याद आ गया? देखो जिगजैग पाथ कैसा भी हो सकता है, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, कैसे भी बना दो, इंटरसेक्ट कराओ नहीं कराओ, बस पैरेलल नहीं होना चाहिए दोनों, बस। मतलब ये है रफ सरफेस। चलो आराम से इतना लिखो, चलते हैं थोड़ा सा पॉज लेने। और ये है पैरेलल इंसिडेंट रे, और ये है नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल मतलब कैसा ही बना सकते हो, एक पैरेलल मत दिखाना। देखो लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन सब फॉलो करता है, जो वर्ड गलत बोलता है, वर्ड रिफ्लेक्शन फॉलो करोगे ना, सब फॉलो कर रहा है। इन दोनों का ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है, लेकिन दोनों पैरेलल नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्शन में तो लॉ हमेशा फॉलो होगा, बहुत गलत था जो बोले भी। नॉन पैरेलल रिफ्लेक्टेड, बस हो गया। थोड़ा सा लिख के चलते हैं, थोड़ा सा याद करवाना। इसको बोलते हैं वो एक और चीज जिसने कभी पढ़ा होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब डिफ्यूज क्यों बोलते हैं? वो डिफ्यूजन तुम पढ़े हो 9th में। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? रैंडम मोशन होता है। मान लो कभी तुम ये लगा दो, डिओड्रेंट लगा लो, तो चाहो तो स्मेल फैलेगा, अगर बत्ती जला रहा तो स्मेल फैलेगा, इसी को डिफ्यूज। डिफ्यूजन तुमने पढ़ा है क्लास 9th में, सेल चैप्टर में। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कंपेयर चीज था भाई। सबका कहानी नहीं लिख रहा है भाई, तुमको बस इसी में ड्रॉ समझा दी है। एक काम का चीज तुमको इस नॉलेज के लिए बताना था, 8 में था ये चीज, इस एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है चीज, लेकिन एक्सपेक्ट करता है बच्चे को आना चाहिए 8 क्लास से। और इतने लिख लो, चलते थोड़ा थोड़ा पॉज लेके याद करते हैं।